गुड इवनिंग नाज़रीन। इलेक्शन 2030 के हवाले से आज की एक और ख़ुसूसी नशियात के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। हक साहब और मैं आज का एक और प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि माजी की तरह जैसे हमने पिछले प्रोग्राम पेश किए, ये भी एक हमारी और अच्छी काविश होगी और इसको बेहतर बनाने में आपका तावन, आपकी कॉल्स और आपकी शिरकत यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है, जो आप हमेशा करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी आप उसी तरह इसमें शरीक होंगे। आज हमारी सियासी जमातों के वही रहनुमा मौजूद हैं और उनसे हम उसी तरह उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे और इसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और फिर आपकी कॉल्स भी इसमें शामिल होंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें एक तो दहशत गर्दी है, टेररिज्म, इकनॉमिक्स क्राइसिस, जो माली बहरान है, पाकिस्तान के कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हमारा सबसे अहम मसला एनर्जी क्राइसिस का है कि हम लोड शेडिंग से जान नहीं छुड़वा पा रहे। अब तो गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। और इसके अलावा एक और टॉपिक हम इसमें आज शामिल करेंगे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का पाकिस्तान की सियासत में अब क्या फ्यूचर है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करें, हक साहब आप आज हमारे मेहमानों का तारफ़ करवाएं पहले, और फिर हमारे पहले मेहमान को यहाँ पे इनवाइट भी करें। जी बहुत शुक्रिया अदनान भाई। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम आपकी लाइव पेश किया जा रहा है। मेहमान आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। पैनल में नए चेहरे भी जो है इस वक्त शामिल हैं। अच्छा, जो जिनका नाम मैं लूँगा वो बराए मेहरबानी हाथ जो है वो खड़ा करके अपना तारफ़ करवाइएगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी से अमानुल्लाह खान साहब फाउंडर मेंबर हैं। अमानुल्लाह खान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। मैं एक मिनट कहूँ, अमानुल्लाह खान साहब किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये उन सियासी लोगों में से हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी अपने हाथों से बनाई थी। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, कोई शक नहीं। अमानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान पीपल पार्टी की सियासत में एक बहुत जाना पहचाना नाम। मुशर्रफ साहब की पार्टी के जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, उनसे डॉक्टर एजाज साहब जो हैं वो तशरीफ़ा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहबाज खान साहब जो कि सदर हैं ग्रेटर लंदन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी के जावेद अखूनज़ादा साहब जनरल सेक्रेटरी तशरीफ़ मा हैं। और उनके साथ हमारी एक और बड़ी अहम पुरानी इस हवाले से कहूँगा कि मंजे हुए सियासतदान हैं और बड़े काबिल सियासतदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, इकबाल सिंधु साहब। सब मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं शहबाज खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आइए। शहबाज खान साहब से 2 मिनट आपको देंगे जी, 2 मिनट है आपके पास और 2 मिनट में आपने माली बहरान, दहशत गर्दी, एनर्जी का जो बहरान है इस पर कंट्रोल किस तरह करेंगे, मुशर्रफ साहब का मुस्तकबिल क्या है और मुशर्रफ साहब के हवाले से आपकी पार्टी का मौक़िफ़ और आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है, इस हवाले से आपके पास 2 मिनट है आपका वक्त जो मल्टी चॉइस है, किसी एक पे आप बोल सकते हैं, सब पे बोलना, सब पे बोलना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान साहब और हक साहब। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा सारे जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। सबसे पहले मुशर्रफ साहब के ऊपर हमारा क्या मौक़िफ़ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि मुशर्रफ साहब को ट्रायल होना चाहिए। उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक इट्स हिस्ट्री इन मेकिंग कि पहला प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि एक जनरल जो है वो ट्रायल किया जा रहा है। और मुशर्रफ साहब को मेरा ख्याल है कि अगर वो पाकिस्तान में रह के ट्रायल के थ्रू निकलते हैं, अगर उनके इफ़ ही इज़ इनोसेंट, इफ़ ही इज़ गिल्टी ऑफ डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दैन ही शुड बी पनिश्ड फॉर एनीथिंग ही इज़ डन समथिंग रॉन्ग फॉर द कंट्री। ये हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है मुशर्रफ साहब के ऊपर। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इकनॉमिक का, इलेक्ट्रिसिटी का और टेररिज्म का, ये तीनों चीज़ें लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। जब तक पाकिस्तान के अंदर पीस नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी और इकनॉमिकली भी जो हालात हैं पाकिस्तान के वो बदल नहीं सकेंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान में पीस चाहिए। पाकिस्तान के लिए बेहतरी इसी में है। पाकिस्तान इकनॉमिकली भी आगे वैसे ही जा सकता है कि अगर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, जो लोग रह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है ना उनके लिए बेहतर मौके पैदा किए जाएँ ताकि उनको ऐसा प्रॉब्लम्स ना, उनको थ्रेट फील ना हो। और जैसा कि बिजनेसमैन किसी के साथ लॉयल नहीं होता, बिजनेसमैन लॉयल होता है अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, अपनी प्रोसीड्स के साथ। तो लिहाजा उसको चाहिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट। जब इन्वेस्टमेंट मुल्क में आएगी, मुल्क के अंदर वाले लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, बाहर वाले लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, तो इकोनॉमिकली हम वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का
ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये सूबाई हुकूमतों का भी और वफाकी हुकूमतों की भी नाअहली रही है कि उन्होंने पिछले जो 5 साल गुजारे हैं, हम डेमोक्रेसी की बार बार बात तो करते हैं जी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट 5 साल जो जमहूरी गवर्नमेंट थी उसने काम किया क्या है 5 सालों में? इलेक्ट्रिसिटी का बुरान उधर का उधर ही है। You got 20 सेकंड नाउ। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। पीस के साथ पीस होगा, मुल्क में बिजली भी होगी, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक हालात भी बेहतर होंगे, लोग भी सुकून से रह सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने शहबाज साहब की बातें सुनी, पीटीआई से इनका तल्लक था। अब जावेद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ, एएनपी से इनका तल्लक है, और आप चाहें तो सब पे अपनी राय दे सकते हैं या किसी एक को, मल्टीपल चॉइसेस आपके पास, किसी एक का आपने इंतखाब करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी होगी। चॉइस इज़ योर्स। सबसे पहले आपने चूँकि मुशर्रफ साहब का वो किया, थोड़ा सा मैं उनको उनके उस पर टच करूँगा कि हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है, गैर आइनी इक़दाम थे, हमने उनको कंडेम किया। और जब उन्होंने जजेस को जो है वो घरों में नज़रबंद किया, हमने 12 मई को उसके लिए शहादतें भी दी। और हमारे सेनेटर हाजी अदील साहब जो है वो एक प्रोसेशन के दौरान उनकी दोनों टांगें भी टूटी। तो हमने तो उनको, और अभी जो चूँकि उनका मसला वो अदालतों में है तो अभी उनमें जो है मज़ीद हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो जब उनका ट्रायल होगा और जो भी अदालतें फ़ैसला करेंगी वो होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक आपने स्टेबिलिटी की बात की और दहशतगर्दी की बात की, तो मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर तरीके से कह देना चाहता हूँ कि जो हम 30 साल से रोना रो रहे थे, वो जो जंग थी वो काबुल में नहीं रुकी, वो आई हमारे फाटा में। और अब फिर मैं ये बात कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि अगर इनको अभी भी ना रोका गया तो दरियाए सिंध में इतनी मैं ताकत नहीं देखता कि वो खैबर पुख्तनख्वा में या जो है वो बलूचिस्तान में या ये रुकेगी, ये पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगी। और जो भी जितनी भी पार्टियाँ हैं उनको इस पे जो है बड़ा क्लियर स्टांस देना पड़ेगा, जो अभी तक जो है वो नहीं है। और अगर उनका ये ख्याल है कि सिर्फ जो है वो एएनपी को निशाना बनाया जाएगा या एमक्यूएम को निशाना बनाया जाएगा या पीपल्स पार्टी को, अगर तो ये इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो उनको एक जो है ना टेबल पे आके इस पे सारी दुनिया को भी और अपनी आवाम को एक क्लियर कट मैसेज देना पड़ेगा कि हमारा ये स्टांस है और हम इस स्टांस को आगे लेके चलेंगे। क्योंकि अगर ये इस तरह जो है आवाम को भी जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं, अब खुद अपने पार्टी के अंदर भी उनकी कंफ्यूजन है, तो दे हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट। आपके पास 20 सेकंड है सर। दूसरा जो है वो जो आपने एनर्जी क्राइसिस की बात की, जब 2008 के बाद जो ये पार्लियामेंट बनी, उन्होंने जो सूबाई हुकूमतों को जब 18 अमेंडमेंट के बाद वो दिया, तो हमने जो है वो 21 प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया, जिसमें 3 पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। जनाब जावेद खूनज़ादा साहब, आपका शुक्रिया। मोहतरम अमानुल्लाह साहब जो हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी के अमानुल्लाह साहब, आप तशरीफ़ लाइए। और जो आज हमारे 4 अहम तरीन इस वक्त इशू हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी माली बुरान से, पाकिस्तान को एनर्जी के बुरान से, दहशतगर्दी के बुरान से किस तरह निकालती है, और मुशर्रफ साहब का जो मुस्तकबिल है वो किस तरह देखती है, और पीपल पार्टी का क्या पॉलिसी है मुशर्रफ साहब के हवाले से। 2 मिनट है आपके पास, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप जी 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 ऑन है, बोले। इसको पकड़ ले, माइक पकड़ के बात करें। थैंक यू जी। पहले तो आपका और आपके विनस और आप दोनों जाने पहचाने बहुत काबिल एहतराम नाम हैं सहाफ़त में और मीडिया के, सबको सलाम जो सब यहाँ मौजूद। खान साहब इसको पास कर लें और थोड़ा ऊँची बोले। अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट ये है कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के अजीम ममलकत में इसने जमहूरियत की बुनियादें रखें, तो ये एक ऐसी हकीकत है कि कोई दुश्मन भी इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसकी राह में बर्लिन की दीवारें आईं, बहुत रुकावटें खड़ी हुईं, फ़ौजी आमरीत का आना और आइन का मुअत्तल करना, किसी भी बहाने आइन पे शबखून मारना, कोई भी दुनिया की तहजीब जो है जो जमहूरियत का नाम लेती है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। और मैं ये समझता हूँ, मैं हालांकि हुकूमत वक्त किसी की ज़ात का मैं हामी नहीं हूँ, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ और शाम के ख़िलाफ़ जितनी जद्दोजहद चल रही है वो अमेरिकन साम्राज्य की तरफ से है।
ये जो अभी अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनर्जी को रिकवर करने के लिए ये जो पैक्ट साइन किया है ईरान के साथ, इसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। और फिर गवादर को चीन चूँकि हमारा दोस्त है और उसकी दोस्ती के जो मिसालें हैं वो आप लोगों के सामने हैं, कितनी गहरी दोस्ती है, वो उसके साथ फिर रवाबत बढ़ाए हैं। जहाँ तक बात रह गई कि जहाँ तक ठीक है करप्शन हुई है, लेकिन करप्शन एक नेशनल फिनोमेनन है। खान साहब यू गॉट 20 सेकंड नाउ। ओके, तो जहाँ तक रह गया जनरल साहब का ताल्लुक, तो जनरल साहब का जो केस है वो अदालत आलिया में है, सुप्रीम कोर्ट में है। मैं ये नहीं समझता कि जनरल साहब का मामला जो है एक कौमी इशू है। बहरहाल हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर अमानुल्लाह खान, वेरी नॉन सीनियर पॉलिटिशियन, ये वो लोगों में हैं जो इदारों की बुनियादें रखते हैं। अब मैं PMLN के इकबाल सिंधु साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ। सिंधु साहब, वेलकम टू द शो। 4 हमारे टॉपिक हैं, टेररिज्म, इकोनॉमिक्स क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और मुशर्रफ का मुस्तकबिल, फ्यूचर ऑफ मुशर्रफ इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। आप सब पे बोलना चाहें या किसी एक पे बोलना चाहें? चॉइस इज़ योर्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत शुक्रिया अदनान खान साहब और हक साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले मुशर्रफ साहब के हवाले से कमेंट करना चाहूँगा जी। मुशर्रफ साहब ने जो फैसला किया पाकिस्तान जाने का, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से कई मौक़ों पर मुक्के लड़ा के ये बात की कि मैं अदालतों को जाके फेस करूँगा। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं और अब वो अदालतों को फेस करें, उन पे जो क्राइम्स हैं उसके हवाले से वो जवाब दें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के क्राइम के हवाले से उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अकबर बुख्ती साहब के कत्ल से हवाले से जारी है, और उसके बाद कौमी जो जराइम उन्होंने किए, LFO, NRO और जो आइन तोड़ा उन्होंने और अदालतों के साथ जो उन्होंने जुल्म किया, मैं समझता हूँ कि ये एक मौका है कि हम एक प्रेसिडेंट सेट करें और उनको उनके किरदार जो इन चीज़ों में शामिल था, जितना उनका शामिल था, उनको सजा दी जाए। मैं मेंशन करना चाहूँगा कि PTI के इमरान खान साहब जो थे, ये ख़ुद उन्हें वेलकम भी करने गए किसी ज़माने में, शायद बाद में इन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया था। बहरहाल ये एक चीज़ थी जो मैं मेंशन करना चाहता था। दूसरी, मैं दहशतगर्दी के हवाले से बात कर लूँ। हम समझते हैं कि किसी भी बेगुनाह इंसान का कत्ल जो है वो किसी तरह जायज़ नहीं है, और हम दहशतगर्दी को किसी तरह सपोर्ट नहीं करते। पर मैं याद कराना चाहूँगा कि 11 सितंबर 2011 और इससे पहले भी सोवियत यूनियन के हवाले से अमरीकी फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, और ये दहशतगर्द वहाँ से भाग के फाटा के इलाकों में आए, और इसमें कुछ रोल जो है मैं समझता हूँ कि डिक्टेटरशिप का भी है। सियासी सरगर्मियाँ महदूद कर दी गई, उसकी वजह से लोग जो हैं वो दहशतगर्दी की तरफ राग़िब हुए। तो मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले, चूँकि जब अब अमेरिका जो है वो तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमें भी सब लोगों को इकट्ठे होकर, तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठे होकर तालिबान से मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए। 30 सेकंड है इकबाल सिंधु साहब। और इसके अलावा जब ये इसके अगला जो प्लान हमारा ये है कि फाटा में जो लोग हैं उनको मसावी सियासी हकूक़ दिए जाएँ, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएँ, वहाँ सेहत के अपना मराकज़ कायम किए जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कायम किए जाए, ताकि वहाँ के नौजवान जो है वो बेकार मत फिरें। ठीक है, इकबाल सिंधु साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे इकबाल सिंधु साहब, आप तशरीफ लाए। डॉक्टर इजाज़ साहब जो कि मुशर्रफ साहब का ग्रुप आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक जमात जो है वो नहीं बनी है पाकिस्तान में। डॉक्टर इजाज़ साहब, आपके पास 4 टॉपिक हैं, चारों पे बात करना चाहते हैं, या एक पर माली बुरान, एनर्जी का बुरान, दहशतगर्दी का बुरान, या मुशर्रफ साहब का मुस्तकबिल? उस हवाले से आपका वक्त जो है वो स्टार्ट होता है। आप बहुत बहुत शुक्रिया हक साहब और अदनान साहब। मैं वीनस टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपने मुझे इस बहस में हिस्सा लेने का मौका दिया। पाकिस्तान में समझता हूं कि इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब इलेक्शन में 2 हफ्ते भी नहीं रहे, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आजकल नुमायाँ ख़बरें यही आ रही हैं कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ट्रायल होना चाहिए या नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी, ये जनरल मुशर्रफ जो हैं वो एक पाकिस्तान आर्मी का एक सिंबल है, और ये किसी भी तरह पाकिस्तान आर्मी को जो है वो
सियासत से दूर नहीं रखा जा सकता। इसकी सबसे बुनियाद जो थी वो पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान ने रखी थी। जब वो आर्मी से रिटायर हुए, फिर उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, तो जनरल मुशर्रफ ने, मैं समझता हूँ, बहुत बोल्ड स्टेप लिया है कि वो तमाम इल्ज़ामात को अपने वो बरी करने के लिए पाकिस्तान गए हैं, और ये उनका एक बहुत जुर्रतमंदाना कदम है। और इस सिलसिले में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का सदर है वो एक वफाक की अलामत होता है और पाकिस्तान हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन जो डॉक्टर साहब यू गॉट 30 सेकंड। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो ये सारा इल्ज़ाम, ये जितने भी अकबर बुख्ती या बेनज़ीर भुट्टो या जो भी लाल मस्जिद का है, उनको जनरल मुशर्रफ का नाम। डॉक्टर साहब थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब आपने भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया। अब हक साहब हम ऐसे करते हैं कि अपने जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है उस सेगमेंट को शुरू करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप तशरीफ ले जा सकते हैं अपनी सीट पे। बिल्कुल अदनान भाई, अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस अगर हम अमानुल्लाह खान साहब जो है उनसे शुरू करें। पाकिस्तान अमानुल्लाह साहब आप तशरीफ लाइए। प्रोटोकॉल भी यही बनता है, वो सीनियर आदमी हैं, ठीक, और उनसे ही हमें शुरू करना चाहिए। ठीक है, मानुल्लाह खान साहब आप तशरीफ लाइए और पीपल पार्टी के हवाले से, उनकी पॉलिसीज के हवाले से हम सवालत करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो पहला सवाल जो है मैं करूँ जी आपकी खिदमत। ठीक है मानुल्लाह साहब, आप ये बताइए कि 5 साल पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हुकूमत की है, इन 5 सालों में कोई ऐसा एक कदम आप बता दें, कोई ऐसा एक स्टेप बता दें, कोई ऐसी एक कोशिश काविश जो कि एनर्जी का, जो बिजली का बुरान है, इसको ख़त्म करने में आप लोगों ने कुछ किया हो, सवाए इसके कि अवाम को आपने अंधेरों में धकेलते गए और अभी तक जो है वो आप धकेला हुआ, और ऐसा धकेला है कि मुझे नहीं लगता कि अगर 100 साल भी जो है हम बाहर निकल सकेंगे। नहीं, ऐसी वैसे ये पेसिमिज़म की बात नहीं है, इस कदर तारीख अंदाज में, मतलब ठीक है तारीकी है मुल्क में, और वो वहाँ जो एनर्जी का क्राइसिस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैदा करदा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैदा करदा नहीं है, उसके पीछे बाकायदा एक हिस्ट्री है। वो जो आइन के अंदर मदाखलत होती रही और सियासत पे नाजायज़ गासिबाना कब्ज़ा होता रहा, उसकी वजह से जो नेशनल एजेंडा था वो पीछे गया। उसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी जो है वो दीवार के साथ लग गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो तरक्की जो बुनियाद रखी थी वो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद पे थी। मसलन वियतनाम की जंग में हम अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, जब मैंने भुट्टो साहब के साथ मिलकर ये पार्टी बनाई। अब रह गई एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस में ये अमेरिकन इंटरफेरेंस जो पाकिस्तान के अंदर हुई है, और हम खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम अफ़गानिस्तान की जंग में उलझ गए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हूँ, लेकिन जनाब नवाज़ लीग के एक रहनुमा जो मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने अच्छी बात की है कि अगर मुज़ाकरात का अमल है अपना इसके साथ तालिबान के साथ, भाई तालिबान इसी मुल्क के रहने वाले हैं, तालिबान की शक्ल शबीह या तालिबान का इमेज जो है वो वाशिंगटन में डिटर्मिन नहीं होना चाहिए, और मुज़ाकरात का अमल जो है ये यूनाइटेड नेशंस के असूलों के खान साहब आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। आपने अपने जो 2 मिनट का पहले इंट्रोडक्शन था उसमें फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में सियासत की बुनियाद रखी। बिल्कुल, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत की बुनियाद रखी तो भुट्टो साहब का फलसफा लेफ्ट की सियासत करने का था, लेफ्ट विंग की। अब क्या समझते हैं कि इस वक्त पीपीपी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक लेफ्ट विंग की सियासत कर रही है, या पाकिस्तान से लेफ्ट विंग वैसे ख़त्म हो गए? नहीं, पाकिस्तान से लेफ्ट विंग ख़त्म नहीं हुआ। उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिमाकत की है, क्योंकि जागीरदार सरमादारों ने एक जमात के तौर पे उस पार्टी पे शफून मार के उस पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने सोशलिज़म, हालांकि सोशलिज़म सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, वो अगर पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल आप 3 पढ़ें, उसमें लिखा है कि किसी इंसान के हाथों इस्तेसाल की हम इजाज़त नहीं देंगे। ये तमाम पार्टियों का फ़र्ज़ था,
लेकिन मैं तो हैरान हूँ, ए से लेके जेड तक कभी किसी ने आर्टिकल 6 तो बड़ा बार बार याद आ रहा, आना भी चाहिए, कभी आइन को ना तोड़ा जाए, लेकिन आर्टिकल 3 जिसमें दहकान जो है वो दहलीज पे सजदा उससे ले रहे हैं, जो मजदूर जो है उसके पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है, और फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुक़य्यद है, वो एक रकासा की तरह नाच रही है। तो भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम जो था वो उहुरू का था, आज़ादी का था, ताकि हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, तकरीम और ये चीज़ें मिले, और ज़मीन जो है वो जागीरदारों से छीन कर। ठीक है अदनान, मतलब अमानुल्लाह साहब तकरीर आपकी बड़ी प्यारी लगी, सुन ली मैंने। जी। एक और सवाल का जवाब दे दें सर। दहशतगर्दी पे खात्मा मान लें आज, हाँ। कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे करने में जो है वो नाकाम रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि दहशतगर्दी का मुकाबला जिस डिफाइंस के साथ पूरी पाकिस्तान कौम ने किया है, इसमें मैं सलाम पेश करूँगा पाकिस्तान की फ़ौज को भी। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की फ़ौज जाके वज़ीरिस्तान में वो अपना F-16 के साथ वहाँ अपने ही लोगों पे बमबारी करे, जैसे मैंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा क्या काम है कि हम अमेरिकन की जंग लड़ें? हमारा क्या, हम तो पाकिस्तान में गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़ें, अपने अवाम के हकूक़ के लिए जंग लड़ें। जैसे अब मतलब अब कई पार्टियों ने अच्छे इक़दाम किए हैं, मसलन इमरान खान साहब की पार्टी ने पार्टी में इलेक्शंस करवाए हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है, 2 और 2 को 4 कहता है, तो हमें उस अच्छी बात को मानना चाहिए। मसलन नून लीग साहब का प्रोग्राम है, वो कहते हैं जी हमने उन्होंने हमें 5 दफ़ा इतने अरब रुपए पेश किए, हमने अमेरिका की बात ना मानी। तो इन अच्छी बातों को, हमारी भी अच्छी बातों से बाकी एक और क्वेश्चन ले लें जी। खारजा पॉलिसी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खारजा पॉलिसी में कोई पैराडाइम शिफ्ट किया, कोई स्लाइड शिफ्ट किया, या टोटली जर्नैल की पॉलिसी चला रहे हैं? जनाब, आपने कल मैं अंग्रेज़ों की मीटिंग में था, वो एनर्जी क्राइसिस पे थी, वहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भुट्टो ख़ानदान का लीडर जो है वो चेयरमैन होगा। असल में मैं ही चेयरमैन हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं हुई, हम अमेरिकन साम्राज्य के ग़ुलाम हैं, और एनर्जी क्राइसिस का और हमारी गुर्बत का और खामखा तालिबान की ठुकाई करना, अफगानिस्तान पे बमबारी करना, हमारे बॉर्डर्स को सील कर दिया जाए, ना ईस्ट की तरफ से हम पे हमला हो, ना अफगानिस्तान की तरफ से। हमें आज़ाद खारजा पॉलिसी की इसी तरह ज़रूरत है जैसे कि आर्ज़ा कल्ब के अंजाइना के मरीज़ को डॉक्टर की ज़रूरत होती है। आज़ादी के बगैर हम नहीं जी सकते। अगर आप मुझे ऑक्सीजन नहीं देंगे तो मैं 1 मिनट भी सांस नहीं ले सकता। अच्छा चले ठीक है अमानुल्लाह साहब, आगे चलते हैं जी। बड़ी प्यारी आप बातें कर रहे हैं, क्यों टॉपिक से हट ना जाया करें। मुशर्रफ साहब की बात करते हैं। मुशर्रफ साहब, क्योंकि आपके पास अभी आखिरी चंद सेकंड है, मुशर्रफ साहब के हवाले से ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी खामोश क्यों बैठी हुई है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदलिया का रोल नहीं अपना सकती। अगर मुशर्रफ साहब ने या कोई भी जनरल या मैं गलती करूं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद रखनी चाहिए कि अगर फातिमा तो ज़ोहरा भी कोई गलती करे तो उससे भी पूछगिछ होगी। कोई आदमी कानून से ऊपर नहीं है। मुशर्रफ साहब के ऊपर ज़ाती बुग़्ज़ की बुनियाद पे कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने आइन को तोड़ा है, गलतियां की हैं, तो अदलिया के सामने जवाबदेह हों और शफाफियत के साथ, पूरी शफाफियत के साथ उन पे ये मुकदमा तो आप कहते हैं वो उनका फैसला अदालत करेगी? खान साहब थैंक यू वेरी मच। की गर्दन पे खून नाहक, थैंक यू, फैसला लोग ही करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं शहबाज साहब, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और उनसे हम क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी आपस में गुफ्तगू ना करें। लाइव ट्रांसमिशन हमारी चल रही है, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे कि हम बाद में जो है कटिंग कर सकें। तो लाइव ट्रांसमिशन जो है वो बेहतर तरीके से अगर हम पेश करेंगे तो हमारे नाज़रीन जो है वो बेहतर तरीके से ये अहम लोग जो है उनकी बातें जो सुन सकेंगे। जनाब शहबाज खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी बिल्कुल। शहबाज साहब, आपकी जो सियासत है, इमरान खान की पीटीआई की सियासत, जनाब क्या वजह है कि आप जो आपने कैंपेन डिज़ाइन की, सिमिलर डिज़ाइन जो है वो PML-N ने कर लिया? आप कह रहे हैं हमारे प्लान चोरी हो जाते हैं, जबकि आप चारों सूबों में डिफरेंट स्लोगन पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस पे जो आपकी पॉलिसी है वो कोई इतनी वाज़ेह नहीं है कि किसी को सेटिस्फाइड कर सके। इस पे पहले आप थोड़ा सा हमें बताएं तो फिर और सवाल देखिए, दो क्वेश्चंस आपने किए हैं कि एक तो PML-N हमारी कॉपी कर रही है,
देखिए, कॉपी करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो मेरा ख़्याल है कि वो शायद कामयाब नहीं है नकल उनकी। तो पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो बिजली का क्राइसिस है उसके ऊपर बड़े वाज़ेह हैं। मेरा ख़्याल है कि आपका जो इशारा है वो कालाबाग डैम की तरफ था। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने ये पॉलिसी दी है कि जो भी मामला, जो भी प्रोजेक्ट होगा, उन लोगों जो लोकल लोग हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ होगा। उनकी कंसल्टेशन के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लें, लोगों को कंसल्ट करें और फिर आगे चलें। ठीक है, अभी जलसे जो है जलसे जुलूस चल रहे हैं। इमरान खान साहब के पास एक सफ़ेद कलर का हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर पे वो जो है वो पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा रहे हैं और हर रोज़ जलसे जुलूस कर रहे हैं। और अच्छी बात है, कैंपेन करनी चाहिए अगर हम पॉजिटिव लें। ज़रा इसी वाले को पॉजिटिव ले लें। आप ये बताइए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिसी में सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई और भी पार्टी है जिसको आपने तनकीद करना है, या आपने सिर्फ ये दोनों भाइयों के पीछे पड़ गए हुए हैं? और ये जिस तरह वो कहते हैं जी कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम है और आप लोग जो है, और वो ये आप साबित कर रहे हैं। कभी आपने एएनपी का नाम नहीं लिया, कभी आपने एमक्यूएम का नाम नहीं लिया, कभी आपने किसी और सियासी पार्टी का नाम नहीं लिया, कभी आपने पीपल्स पार्टी का नाम लिया। जरदारी साहब जिनके बारे में इस कैंपेन से पहले इमरान खान साहब लेट के तकरीर करते थे। अभी ये बताइए कि इस वक्त हर जलसे में, दिन में आप 50 जलसे करते हैं और हर जलसे में आपको सवाए मुस्लिम लीग नून के अलावा नज़र नहीं आता। ये बता दें कि किसकी जॉब कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आपने जरदारी साहब का ताल्लुक अपना जिक्र किया कि उसके साथ हमारा क्या ताल्लुक है। देखिए, 2008 में जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हैं, एक ही जमात, एक ही कायद निकला था बाहर उसको प्रोटेस्ट करने के लिए कि इस करप्ट आदमी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मत बना जाए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक धब्बा है बहुत बड़ा। तो ये हमारा उनके साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जो जॉब करनी थी, हमने बारहा कहा है कि जो एक जॉब एक डिक्टेटर नहीं कर सका पीपल्स पार्टी को तोड़ने में, पीपल्स पार्टी तो अब इररिलेवेंट हो गई है। ये आप माने या ना माने, आप हाल देख लेंगे जो काफली का 2008 में हुआ था वही पीपल्स पार्टी का होगा और शायद इससे भी बदतर हो, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने कुछ नहीं दिया काफ लीग ने, फिर थोड़ा बहुत इकनॉमिकली जो उनको डिलीवर किया था। तो लिहाजा पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो तो हो गई है इररिलेवेंट। मानुल्लाह साहब ने खुद ये एडमिट किया। चलिए ये फरमाएं, अगला क्वेश्चन ले लें। आप कहते हैं कि हम आइन की जो पासदारी है वो करेंगे, इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा और हम आइन से बाहर कोई बात नहीं करेंगे। अगर आपकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट बन जाते हैं, आपका कहना है कि आप जरदारी साहब से हलफ नहीं लेंगे। आपके ख्याल में ये आइन से रूगर्दानी होगी, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे आप? नहीं, आइन के अंदर जो भी होगा आइन के अंदर रह के हम काम करेंगे और जरदारी साहब से हेल्प ले लेंगे। देखिए, जरदारी साहब से हेल्प जो है ना वो उसके लिए हम स्ट्रैटेजी हम डिवाइस कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसमें आइन के अंदर और भी रास्ते हैं जिससे जरदारी साहब को भी बाहर किया। क्या रास्ता है? ये हमारी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, आप पहले फारग करेंगे फिर हेल्प लेंगे? वंस वी विल बी, देखिए मैंने जैसे आपको कहा ना, जो कुछ चीजें जो इलेक्शन से पहले हम नहीं कर सकते, इलेक्शन के जब हम ये तो फिर इलेक्शन से पहले आपने हेल्प की बात क्यों कर दी? ये लोगों ने पूछा तो आपने, हम उसको बता रहे हैं क्योंकि ये पहले बात हो चुकी है। अब आपसे पूछ रहे हैं ना, क्या स्ट्रैटेजी हम आपको यहाँ कर देंगे तो वो फिर मेरा ख्याल है स्ट्रैटेजी ये को बड़ी खास अंदर की बात है। जिस तरह अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदर की बातें जो है वो नहीं बताना चाहते। ठीक है, अपना अदनान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त जो खत्म हो जाता है आप जा सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा इसी क्रॉस क्वेश्चन को जारी रखेंगे और हमारे साथ दीगर जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। इस सेगमेंट के बाद आप भी हमारे प्रोग्राम में कॉल करके आप की जो बिल्कुल टेलीफोन नंबर जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप कॉल करके शामिल हो सकते हैं, सवालात आपके शामिल कर सकते हैं। हमारे पास ऑडियंस में बड़ी अहम शख्सियात जो है मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनके सवालात भी लेंगे, उनके तजियात भी जानने की कोशिश करेंगे। वक्त हो जाता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।